बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है यकूत पत्थर किस उंगली में पहनना चाहिए और किस वक़्त पहनना चाहिए। यकूत जिसे कि रूबी स्टोन भी कहा जाता है, अमूमन रिंग फिंगर में ही पहना जाता है और यही सबसे बेहतर उसकी जगह है। मगर असल बात आती है कौन सा वक़्त और कौन सा हाथ इसके लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा। कोशिश ऐं करें कि दाएँ हाथ की रिंग फिंगर में जो चींटी के साथ वाली होती है, उसमें ये यकूत को पहने, ये आपके लिए ज़्यादा मुफीद साबित होगा। इसके अलावा अगर बात करें कि किस टाइम पहने और क्या सदका दें, तो उस हवाले से इतवार या मंगल का दिन इसके लिए सबसे ज़्यादा मौजू है। बेसिकली आपने देखना ये है कि जिस बंदे को आप ये रूबी स्टोन रिकमेंड कर रहे हैं, आया कि वो आप उसे सन के हवाले से रिकमेंड कर रहे हैं या मार्स के हवाले से। अगर तो आप उसे शम्स के तहत रूबी स्टोन पहना रहे हैं, तो मुनासिब ये रहेगा कि आप उसे इतवार वाले दिन सन की साथ में ही पहनाएँ। इतवार वाले दिन आपको ज़ोहर के टाइम पे भी शम्स की साथ मिल जाएगी और इसके अलावा सुबह तुलुए आफ़ताब के वक़्त पहली साथ जो है वो शम्स ही की होगी। इसी तरह अगर आप मार्स के तहत किसी को रूबी रिकमेंड कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि मंगल वाले दिन उसे रूबी स्टोन पहनाएँ और मंगल वाले दिन भी सेम टाइम पे तकरीबन आपको मार्स की साथ मिल जाएगी जो आपको सन का बताया है। क्योंकि जिस तरह से जौन सा दिन मंसूब है, पहली सात भी उसी की होती है। इसी तरह मार्च से जो है वो मंगल का दिन मंसूब है, तो मंगल वाले दिन तुलुए आफ्ताब के बाद पहली सात मार्च ही की होगी। लेकिन इन दोनों के सदक़ात भी अपनी तरह फ़र्क होंगे। अगर तो मार्च के तहत आप रूबी स्टोन पहन रहे हैं, तो कोशिश ऐं करें कि देसी मुर्गा जो है वो ज़िबा करें। वैसे तो सन के तहत भी आप ये मुर्गा ज़िबा कर सकते हैं, लेकिन मार्च के तहत जो है वो खून बहा के यानी कि किसी जानवर का स्टोन पहनना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। और इसी तरह अगर आप जो है वो सन के तहत ये स्टोन पहन रहे हैं, तो आप अनाज वगैरह गंदम हो गई, दालें हो गई, इसका सदका देना जो है वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। साथ ही साथ जो है बाज़ औक़ात बंदे के अपने पर्सनल ज़ायचे के हिसाब से भी सदक़ात वगैरह में कुछ फ़र्क आ जाता है। अगर आप उस हवाले से भी हमारी रहनुमाई चाहते हैं, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके हमारे से रहनुमाई ले सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।